ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा हम सभी का भाग्योदय करने रोज सुबह से लेकर रात्रि तक कभी पिता बनकर, माता बनकर हमारी पालना करते हैं, कभी शिक्षक बनकर हम पर ज्ञान रत्न लुटाते हैं, कभी सतगुरु बनकर हमें वरदान देते हैं, कभी बंधु और सखा बनकर हमारे मन की सब बातें सुन लेते हैं, दुख दूर कर देते हैं, कभी सर्जन बन जाते हैं, दर्दों से हमें मुक्त कर देते हैं। तो बहुरूपी बाबा अलग अलग संबंधों से हमें भिन्न भिन्न प्राप्तियां कराते हैं। हमें मन और बुद्धि से यानी भावनात्मक रूप से और इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि के स्तर पर बहुत ऊंचा बनाते हैं, ताकि बाहर की परिस्थितियां, बाहर की समस्याएं हम आत्मा की स्थिति को प्रभावित न कर सके। तो आज बाबा सुप्रीम टीचर बनकर हमारा भाग्य उदय करने हमारे समक्ष आए हैं और स्मृति दिला रहे हैं कि हम कितने कितने पदमा पदम भाग्यशाली हैं। तो हम भी इसी नशे में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 13 तारीख 13 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पदमा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ऐसा भाग्य किसी का नहीं है, न इस जन्म में है, न पिछले जन्मों में था। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक है ना, आत्माओं के बहुत बड़े बड़े भाग्य हुए हैं, परंतु किसी को स्वयं भाग्य विधाता आकर ज्ञान का सागर आकर पढ़ाए, ऐसा किसी का नहीं हुआ। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। बहुत ही कठिन पेपर है मोह का ना। अलग अलग पेपर्स में हम पास हो जाते हैं, परंतु ये मोह की रगें कितनी गहरी हैं, आत्मा में कितनी अंदर तक समाई हुई हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। परंतु बाबा इन रगों को भी तोड़ने की विधि बताते हैं। तो कौन सा शौक बना रहे इस रग को तोड़ने के लिए? उत्तर है, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। कुछ भी बुरा न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न सोचना है, न करना है। तो इसलिए इस दुनिया की हर वो चीज़ जो दिखाई देती है तमो प्रधान है, विनाशी है, इसलिए इन्हें देखते हुए भी नहीं देखना है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है, समझते तो हैं परंतु याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम
रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे? फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, बाकी सब देहधारी, बाबा विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है, तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम भी कौन है? विदेही। इस स्थिति को प्राप्त करना है। देह में रह रहे हैं पर देह की बातों से, देह के कर्मों से, देह के संबंधों से उपराम, बिल्कुल डिटैच, विदेही है भी और नहीं भी। ऐसी स्थिति हो जाए तो बाबा कहते हैं हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा बना हुआ है यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। जब कहेंगे कि देवी देवता धर्म के हैं तो देवी देवता कब आए, तो उसको डिटेल जैसे समझाएंगे तो इसी के अंदर 84 जन्मों का चक्र आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सतप्रधान से तमोप्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमोप्रधान से सतप्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे ज़रूर। बोलो घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। ऐसे उनको बताओ कि इस अज्ञानता की नींद से जागो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तो आज इस भाग्य को स्मृति में रखेंगे क्या कि सारे विश्व में हमारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट और कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही फिर बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मूंझो मत, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन में छटनी तो करनी पड़ेगी ना, सब लोग तो नहीं बनेंगे। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है। क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है,
एक बार सुन लेते हैं ना, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, तो ये अविनाशी ज्ञान धन कभी भी खत्म नहीं होता। अविनाशी है ना, विनाश नहीं होता। तो इसके फल स्वरूप प्रजा में ही सही, परंतु आ जाएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। होता है ना ऐसे। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं, तो इसलिए कोई अट्रैक्शन नहीं है हमें, उन्हें नहीं देखना है। सी नो इविल, यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। मन में यह ज्ञान है, बुद्धि समझती है कि ये सब खत्म होने वाला है, तो कोई आकर्षण नहीं रहती। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम हो, तुम कौन हो? तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तो हम तो है संगम युगी ब्राह्मण, परंतु वो सब चीज़ें, वो सब मनुष्य कहाँ के हैं? कलयुग के हैं। संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो, यह संगम युग है, अब घर जाना है। बस यही याद रहे कि ये संगम युग है और इसके बाद हमें घर जाना है। बस फिर धीरे धीरे देखो अपने आप ही बाकी दुनिया से बुद्धि योग हटता जाएगा। पवित्र भी ज़रूर बनना है। अब बाप कहते हैं यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं, दुनिया में बहुत तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। बिल्कुल बाबा की जो श्रीमत है वो मनुष्य मत से, शास्त्र मत से, परमत से, जनमत से बिल्कुल ऑपोजिट है। अलग भी नहीं कहेंगे, ऑपोजिट है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे? एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। समझो कुछ ग्रुप्स में लोग समझने आते हैं, एक समझता है, दूसरा कह देता है ये तो जादू है, तो वो भी प्रभावित हो जाता है, तो छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। हम इस टॉपिक पर समझाते हैं मनुष्य से देवता कैसे बने। ज़रूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं, और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। एक बार धुन हो जाती है, चढ़ जाती है, इच्छा अंदर से जागृत हो जाती है कि बाबा की ये करें, फिर ये सर्विस करें, फिर वो सर्विस करें, तो फिर वो पुरानी दुनिया के सब संबंधी, सब मोह के रगे अपने आप टूट जाते हैं। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो इविल, मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती है। हम सेवा करते हैं तो बाबा की आफरीन मिलती है। प्राइज़ भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज़ देंगे, जितनी सेवा करेंगे उतनी प्राइज़ मिलेगी।
पहला नंबर है, पहले नंबर प्राइज़ क्या है? सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज़। सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज़। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने, यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पापात्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन ना सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। दान पुण्य भी एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, ईश्वर के नाम पर कर देते हैं। परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास, यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं है। क्यों नहीं ज्ञान धारण होता, क्यों समझने नहीं आते? क्योंकि मोह खींचता है। सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे तो शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा, ना भाई बहन बन जाएंगे, तो मोह की रगें टूटती नहीं है। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, यह लक्ष्मी नारायण है। वो तो एक कथा है, स्टोरी बना दी है कि ऐसी भी स्थिति होती है इस सृष्टि पर जब किसी का किसी में मोह नहीं होता, परंतु वास्तव में मोहजीत कौन है? लक्ष्मी नारायण। परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम कहाँ चले जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, क्या करते हैं? सीढ़ी उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो बच्चे खेल करते हैं। ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं, है ना? तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? ज्ञान का सागर है तो ज्ञान तो देगा ना, तो उसके लिए तो नीचे आना पड़ेगा। ज़रूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज़ है यह भी किसको मालूम नहीं है ना, एग्जैक्टली किसी को भी समझ नहीं है। ईश्वर की महिमा गा रहे हैं, परंतु उसने आकर क्या किया, कब किया, कैसे किया, कुछ नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। अथाह पॉइंट्स हैं, एक ही मुरली में इतने पॉइंट्स होते हैं। फिर रेगुलर जब पढ़ते हैं तो रोज़ के लिए कितनी सारी पॉइंट्स मिल जाती हैं। यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने
और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया, सीढ़ी उतरो और चढ़ो, है ना। तो जिन्न ने कहा अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं खा जाऊंगा। तो उसको काम दिया कि सीढ़ी चढ़ो उतरो जब तक कि दूसरा काम ना मिले। तो मन भी ऐसा ही है, तो मन को कोई काम नहीं देंगे तो मन भी हमको खा जाता है। इसलिए मन को क्या करो, ऊपर जाओ परम धाम, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ। तो ये बेहद की, है ना, उतराई और चढ़ाई है। तुम सब जिन्न हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। तो बाबा कहते कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। इसीलिए यहाँ पर सभी एक दूसरे का अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, गलत कर्म करते हैं। तो वास्तव में यही है वो रौरव नर्क जिसका गायन गरुड़ पुराण में है, शास्त्रों में है। सभी मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवास। यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है ना। बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र जो खुल जाता है, फिर उस बुद्धि से हम परम धाम को और अपनी राजाई को स्पष्ट देख भी पाते हैं, समझ भी कर पाते हैं और अनुभव भी कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। श्रीमद् भगवत गीता जो लौकिक की है, जो शास्त्र हम बचपन से पढ़ते आए, उसमें भी लिखा क्या लिखा कि ये सब मरे पड़े हैं। क्यों मरे पड़े हैं? क्योंकि कोई भी अपने को चेतन शक्ति आत्मा नहीं समझता। तो जब अपने को देह समझते हैं तो देह तो क्या है, बॉडी है, डेड बॉडी है। तो अपने अंदर वो जो लिविंग एनर्जी है उसका अनुभव ही नहीं है, तो एक तरह से मरे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिवाय तुम ब्राह्मणों के, ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज विधि है। चलते फिरते बाबा को याद करना है। ताकत तब आएगी जब सतु प्रधान बनेंगे।
सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतोप्रधान तक पहुँचेंगे तब ही पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं, पता नहीं है योग वास्तविकता में क्या है। विलायत से भी फंसाकर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। तो योग के नाम पर कितनी ठगी चलती है। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है। योग लगाना किससे है? उस ईश्वर से, परमात्मा से। वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगे तोड़ देनी है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। कौन है विशेष सेवाधारी? कैसे बनेंगे? जब अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाएंगे। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज़ निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। एक दिन वह भी आना है ना? ऐसा समय भी आएगा जब सबके मुख से ये आवाज़ निकलेगा कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। तो बाबा ने कहा वह दिन भी आना है। साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। बिना किसी सुख के, सुविधाओं के, लोभ के, लालच के, बस आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? साइलेंस पावर से। जब हम शांतचित्त होकर मन बुद्धि को एकाग्र करके डीप साइलेंस में जाते हैं, शांति के सागर के अंदर समा जाते हैं, तो भीतर का परिवर्तन होता है। हमारी जीवन बदल जाती है। सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, कर्म बदल जाते हैं। तो सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारी प्रत्यक्ष जीवन। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। चलते फिरते बिल्कुल शांति के दूत नजर आओ, पीस के मॉडल नजर आओ। स्लोगन है
सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा का और स्थिति का बैलेंस रखो। इसके बाद है आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तो पहले गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो ज़रूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं? नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। तो बाबा गाइड भी है और खिवैया भी है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे, तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है। तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। उस लोक से आते हैं, परम धाम से आते हैं। किस लिए आते हैं? हमारी नैया को पार लगाने। तो पार लगानी है, खिवैया बनना है, तो यहाँ तो आना पड़ेगा। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा, है ना। ऐसे हर एक को थोड़ा ना ले जाएंगे। बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, योग लगाएंगे, तभी तो पार जाएंगे। बाकी जो बच जाएंगे उनका क्या होगा? वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इन कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। तो ऐसे परमात्मा को बुलाते हैं, गीत गाते हैं। इससे सिद्ध है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है। तो सब जानते हैं ना, क्योंकि इस दुनिया में चारों तरफ दुख है, अशांति है, दर्द है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। है यहाँ, है ना, यहाँ दुखी है, अशांत है, इसीलिए फिर याद करते हैं फूलों की दुनिया को, सतयुगी दुनिया को, पावन दुनिया को। तो ज़रूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। जब कह रहे हैं कि ले चलो भगवान मुझे वहाँ फूलों की छाँव में, इसका मतलब कभी ना कभी आत्मा ने वो सुख भोगा हुआ है ना, कहीं ना कहीं आत्मा में वो संस्कार मर्ज है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब यह तो हम जानते हैं कि दुख, अशांति, यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। तो ये कर्मों का जो गहरा हिसाब किताब है, इसमें प्रत्येक आत्मा जकड़ी हुई है। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है।
तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित, जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है, बंधन नहीं है। कर्मेंद्रियों में आत्मा है, परंतु इनके वश नहीं है। राजा की तरह आत्मा है ना, बिल्कुल कंट्रोल में है सब कुछ। कर्मेंद्रियाँ भी कंट्रोल में है, सिचुएशन भी कंट्रोल में है, तो सब चीज़ें नियंत्रण में है। तो इसलिए वहाँ कोई खिंचाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। आत्मा शरीर में होते भी सब बातों से मुक्त है, सब बंधनों से मुक्त है। तो बाबा कहते हैं वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। जीवन में है परंतु कर्मों से अतीत, कर्मेंद्रियों के प्रभाव से अतीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु के बाद क्या? मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं ना। एक तो होती है कि क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो दूसरा यह है कि ज्ञान ही नहीं है कि हम जकड़े हुए हैं। उस बंधन को नॉर्मल और नेचुरल समझकर उसी जकड़ी हुई जाल के अंदर रह रहे हैं, एहसास ही नहीं है कि इन्हें तोड़ भी सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? विदेही बनने का अभ्यास करेंगे। देह में रहते देह की बातों से, देह के कर्मों से बिल्कुल उपराम, जैसे वैराग्य आ जाता है। जानते हैं ये सब कुछ विनाशी है, जो कुछ इन आँखों से देखते हैं ये सब खत्म होने वाला है। तो बिल्कुल इन सब से मोह की रगें टूट जाएं, एकदम विदेही हो जाएं। ऐसी स्थिति का अभ्यास हम आज करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं
झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन। बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं। तेरे ही रंग